पहले हम यमुना महारानी का यहाँ पर आचमन करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा गर्गा ऋषि जी के आश्रम पर। और ये देखिए आखिरकार हम उस स्थान पर पहुँच ही गए। एक सरल से गांव में एक दिव्य दर्शन आप देख रहे हैं। ये बाबा ये कुआं है क्या? हाँ, जानते पानी पीते पहले सब। तो ये देखिए आप कितना प्राचीन कुआं भी है यहाँ पे। और इस कुएं का इस्तेमाल आप तो घर घर में व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ गर्गासारी के ये भजन स्थली। गर्गा ऋषि ने पहले तपस्या की थी यहाँ। यहाँ जंगल थे। ये गर्गा ऋषि की ये गौरव कुंड नाम से ही जाना जाता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी का ये जो प्यारा ब्रजमंडल है उसके हम आपको दिव्य दिव्य दर्शन करवाते हैं। उसी कड़ी में आज हम जहाँ पर आए हैं और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये हमारी यमुना महारानी है जो इस ब्रजमंडल की शोभा बढ़ा रही हैं। मेरे चारों तरफ का दृश्य आप देखेंगे। मैं एक छोर पर हूँ। एक छोर बोले तो एक साइड का छोर यहाँ पर कि आप देख सकते हैं यमुना जी है, और उस छोर पर यमुना पल्ली पार जिसको बोला जाता है वो छोर उधर का है। तो यमुना जी के तट पर जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आज का मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका संबंध हमारे भगवान श्री कृष्ण से, माँ यशोदा से और नंद बाबा से है। कैसे इस यमुना जी से लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर इन खेतों के रास्ते से हम आपको दिखाएंगे आज गर्गाचार्य ऋषि जी का आश्रम। गर्गाचार्य ऋषि जी आप सब जानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे जिन्होंने संसार में भगवान कृष्ण का नाम दिया। यानी कि भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण जिन्होंने किया, वो गर्गा ऋषि का आश्रम, वो गर्गा ऋषि जी का गांव आज हम आपको लेकर आए हैं। इस यमुना जी के तट से हम आपको यमुना महारानी के समस्त पहले आप दर्शन करिए। पहले हम यमुना महारानी का यहाँ पर आचमन करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा गर्गा ऋषि जी के आश्रम पर। जय हो यमुना महारानी। तो यमुना जी की पुलिन धारा का स्पर्श करने के बाद अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु नंद बाबा के पारिवारिक गुरु गर्गाचार्य जी के आश्रम पर हम आपको लेके चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ खेत हैं और मेरे चारों तरफ यमुना महारानी का ये विहंगम दृश्य आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अभी इसी समय जब वीडियो देख रहे हैं तो हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर लें। और इंस्टाग्राम पे हमारा है ब्रज दर्पण चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें वहाँ। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं एक ब्रजमंडल का अनोखा गांव। आपको मैं बता दूं कि ब्रज दर्पण चैनल, जैसा कि आप सब समझ रहे होंगे कि हम आपको जो दर्शन कराते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। यानी अध्ययन के साथ में हम आपको एक एक दर्शन कराते हैं, जिस कड़ी में आज हम आपको गांगरौली गांव लेकर आए हैं। गांगरौली कैसे गर्गाचार्य जी के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा है गांगरौली। ये गांगरौली आपको ब्रजमंडल के तरौली गांव से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिलेगा गांगरौल। और इस गांगरौल गांव में गर्गा ऋषि जी का आश्रम है, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपनी बाइक के रास्ते आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से कितनी मेहनत के साथ में हम आपको इन दिव्य दर्शनों को लेकर आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो अपने आप में ब्रजमंडल के लिए अद्भुत वीडियो है और उन भक्तों के लिए अद्भुत वीडियो है जो ब्रज में अपनी निष्ठा रखते हैं, जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति रखते हैं। उनके लिए आज का ये वीडियो दिव्य होने वाला है। कैसे हम उस कृष्ण नाम को जन्म देने वाले श्री गर्गाचार्य जी का आश्रम आपको दिखाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने वाले, बलराम भैया का नामकरण करने वाले उस गर्गा ऋषि जी का गांव गांगरौली के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां से बिल्कुल वो गांव पास में है गांगरौल। आप देख सकते हैं
हमको गांगरोल गांव के जो घर हैं उन ब्रजवासियों के वो दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। और अब हमारी यात्रा यहाँ से उस गांगरोल गांव, वो धन्य है वो ब्रज का वो गांव जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु रहते हों, श्री गर्गाचार्य जी का जहाँ आश्रम हो। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं इस रास्ते से आपको उस गांव में। और गांव यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए आप उन ब्रजवासियों के घर, और ये अपने आप में वो अद्भुत दर्शन है जो आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये हमारे ब्रज का गांगरोल गांव है जहाँ पर श्री गर्गाचार्य ऋषि जी का आश्रम है, जो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और नंद बाबा के पारिवारिक कुलगुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी। और आज उसका दर्शन हम कर रहे हैं, उनके गांव का दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा और यहाँ के जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत हैं। आप देख सकते हैं इन गांव की गलियों में हम आपको जब यहाँ पर आए हैं तो इस गांव का दर्शन कराना हम जरूरी समझते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं इस समय गर्गाचार्य ऋषि जी के गांव का। और ये देखिए आखिरकार हम उस स्थान पर पहुँच ही गए, एक सरल से गांव में एक दिव्य दर्शन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी यात्रा आखिरकार वहां पहुंच गई जिस दर्शन के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। श्री गर्गाचार्य जी की तपस्थली है, उनका आश्रम। ये वो आश्रम है इस गांगरोली गांव में, कहते हैं गर्गाचार्य ऋषि जी के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा है गांगरोली। और आइए आपको दर्शन कराएं अंदर से, ये किस तरह के दर्शन हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल साधारण सा एक मंदिर है और इसकी दिव्यता अपने आप में अद्भुत है। कैसे इनको भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु के रूप में हम सब जानते हैं, आपने लीलाओं में भी देखा होगा कि किस तरह का यहाँ पर ये आश्रम मंदिर की तरह आप देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं। और मंदिर की जो बनावट है वो काफ़ी प्राचीन है और वो प्राचीनता की झलक हम और आप इस मंदिर में देख रहे हैं। और एक मंदिर का गुंबद भी यहाँ पर बना हुआ है। तो चारों तरफ हम जब दर्शन कर रहे हैं यहाँ के, तो हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी जी हैं, पुजारी बाबा भी हैं, और उन्हीं से जानेंगे यहाँ की क्या लीला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस मंदिर प्रांगण में यहाँ पर जब आए हैं तो हमारे साथ में बाबा हैं। तो बाबा से इस महिमा, इस मंदिर की महिमा और गुरु गर्गाचार्य जी की क्या महिमा है वो जानेंगे। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? विशंबर दास। तो बाबा आप कितने समय से आप यहाँ इस स्थान पे? यहाँ 22 साल हो गया मेरे। 22 साल हो गए। हाँ। तो किस तरह का आनंद है, किस तरह का दर्शन है प्रभु जी? आनंद तो खूब है। यहाँ गर्गाचार्य की ये भजन स्थली, गर्गा ऋषि ने पहले तपस्या की थी यहाँ। यहाँ जंगल थे, ये गर्गा ऋषि की ये गौरव कुंड नाम से ही जाना जाता है। फिर भी ये गांव वाले बोलता है ये दहिनी कुंड है। यहाँ भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण यहाँ गौदहन करते थे और वो गर्गा ऋषि के दूध पिलाते थे, तो इसका नाम है दहिनी कुंड। और ये गर्गा ऋषि के नाम से ही गांव पड़ा है, बहुत पुराना गांव है, गांगरोली नाम पड़ा है। हाँ, गर्गा ऋषि के नाम से। तो जो दर्शन है बाबा वो यही है। तो हम उन ऋषि के आपको दर्शन कराएं, आप आइए। ये हमारे गर्गाचार्य ऋषि जी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया। आप यकीनन आज का हमारा ये आनंद काफ़ी अद्भुत होने वाला है, जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं श्री गर्गाचार्य ऋषि जी के। यहाँ पर इसको तपस्थली बोलते हैं, उनका ये आश्रम है इस गांव में, जो कि इन्हीं के नाम से ये गांव का नाम रखा गया है गांगरोली। तो इस यहाँ पर ये मंदिर कितना प्राचीन है? तो मंदिर वो कोई पता नहीं है कब का मंदिर है। कब का मंदिर है? हमारे साथ में मैया है। मैया आप तो बहुत समय से हो यहाँ? हाँ, ये है मंदिर। अच्छा, ये था ये भोले बाबा का मंदिर। अच्छा, इसके बोलते धोलेश्वर मंदिर बोलते हैं। धोलेश्वर मंदिर, ये भोले बाबा का। हाँ, बहुत पुराना, कम से कम 200। तो आप थोड़ा दर्शन कराइए। तो एक अति प्राचीन यहाँ पर शिवालय भी है। उस महादेव बौद्धना को है, बौद्धना को महादेव हैं जी, बहुत पुराने। हाँ। अच्छा, तो अति प्राचीन यहाँ पर एक शिवालय है। और क्या बाबा क्या नाम बताया आपने इसका? जो पहले इसको धोलेश्वर नाम से जाना जाता है। धोलेश्वर। हाँ। तो धोलेश्वर महादेव, हमारे ब्रज के कण कण में हमारे महादेव के दर्शन हैं। और जहाँ जहाँ ठाकुर जी की लीला है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के लीला स्थली है, वहाँ पर बाबा के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। ब्रज के कण कण में हमारे महादेव हैं। आप देख सकते हैं ये जो शिवालय है, ये जो शिवलिंग है, ये अपने आप में अति प्राचीन है। आप थोड़ा पास से दर्शन कराइए इनको
और इस शिवलिंग का भाव आप समझिए कि गांव वाले कह रहे हैं कि बहुत प्राचीन है। तो अति प्राचीन शिवालय के हमने दर्शन किए इस आश्रम के अंदर, और इसके अलावा और दर्शन है यहाँ पे राधा रानी कृष्ण भगवान। तो दिव्य शिवालय के मंदिर के बगल में ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे श्री राधा माधव जो ब्रज के प्राण हैं, आप उनके भी दर्शन यहाँ पर करेंगे। और ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के विग्रह हैं। और इस आश्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया का जो नामकरण किया है श्री जो गर्गाचार्य ऋषि जी हैं, उनके आश्रम पर आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इसके अलावा हमारा इसकी परिक्रमा ये तो है, परिक्रमा है। और पूरे मंदिर प्रांगण को हम जब बड़े बारीक से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये अति प्राचीन स्थान है। और प्राचीनता की झलक यहाँ के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, जिस तरह से इसको बनाया हुआ है और जिस तरह की इसकी बिल्डिंग का जो ढांचा है वो अपने आप में माना जाता है कि ये काफ़ी प्राचीन है। तो ये स्थान तो बाबा द्वापर काल की लीलाओं से जुड़ा हुआ है ना? पता नहीं है कब का है ये। अच्छा, अति प्राचीन। ये गांव भी नहीं जानता था। अच्छा, ये कब का है ये। तो जो सरोवर आपने बताया दोहिनी कुंड है, तो दोहिनी कुंड का हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। क्या लीला बताई बाबा आपने दोहिनी कुंड की? गौ दहन करते थे भगवान। अच्छा, गौ दहन करते थे यहाँ पर। गौ दहन करके गर्गर ऋषि की दूध पिलाते हैं। अच्छा, ये जंगल गौशाला में थी ना सब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब गौशाला में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे उस दोहिनी कुंड के, हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार पुनः हम दर्शन करेंगे हमारे श्री गर्गाचार्य ऋषि जी के, जहाँ पर कि मुख्य रूप से हम आज इनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से संसार को भगवान श्री कृष्ण का नाम मिला। जिस कृष्ण को पूरा संसार भजता है वो इन्हीं की कृपा से, इन्हीं ने नामकरण किया उस कृष्ण नाम का, उस बलराम नाम का। ये हमारे गर्गाचार्य ऋषि जी है, इनको हमारा प्रणाम है। और इसके साथ साथ इसके बगल में जो दोहिनी कुंड है उसका भी मैं आपको अब दर्शन कराऊं। तो आइए चलते हैं, हम आपको दोहिनी कुंड के दर्शन कराते हैं इस मंदिर प्रांगण के छत से, और आपको महसूस कराते हैं पूरी लीला का, किस तरह की लीला है। और ये देखिए इधर जब हम इसके पीछे आते हैं मंदिर के बगीचा भी है। अरे वाह, ये बाबा ये कुआं है क्या? हाँ, जानते पानी पीते पहले सब। तो ये देखिए आप, कितना प्राचीन कुआं भी है यहाँ पे। और इस कुएं का इस्तेमाल अब तो घर घर में व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्राचीन कुआं लग रहा है। जो ये देखिए आप, जब आप यहाँ पर दर्शन के लिए कभी भी आएंगे तो आपको ये झलक, प्राचीन झलक, ये देखिए इसकी गहराई देखिए आप, अति विशाल गहराई के साथ में ये पुराना, यहाँ पर ये बगीचा के बीच में ये कुआं है। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा बगीचा है जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो गांव और बस्ती के जितने भी भक्त लोग हैं, सभी ब्रजवासी यहाँ पर आते हैं और अपना पूजा आराधना यहाँ पर करते हैं। केलों के वृक्ष हैं। आइए, और इस बगीचा के दर्शन के बाद में हम आपको कदम, आम, सैगना, केला वेला, नींबू, कदम भर सब पेड़ हैं, बहुत पुराने पूरी सारी वृक्षावली है यहाँ पर, है ना? हाँ जी। वो बर है बहुत दिन आगे, कोई पता नहीं है एकदम पर का है बर के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। ये सब सरोवर के सहारे हैं। तो हमको छत पे जाना था और आपको वहाँ से दर्शन कराएंगे। आइए, जय हो। तो ब्रजमंडल अपने आप में दिव्य है। यहाँ के कण कण में हमारे ठाकुर जी की लीलाएं हैं। और आज उसी लीला के अनुरूप हम आपको दर्शन कराने लाए हैं श्री गर्गाचार्य ऋषि जी के आश्रम के। हम इस समय छत प्रांगण पर हैं और मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ तो वो कृपा पात्री, वो गांव गांगरौल, ये समस्त वो ब्रजवासी जो धन्य है, जो ऐसी धरा पर यहाँ पर उनका जन्म है। और एक तरफ मेरी तरफ इधर देखेंगे आप, जल है, एक सरोवर है जिसे हम दोहिनी कुंड के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप, ये दोहिनी कुंड आप मंदिर प्रांगण के पीछे दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे तीनों छत्र हैं, तीनों मंदिरों के आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्गा ऋषि जी के। और इन छत्रों के बगल से ये भी अति प्राचीन है ना, ये प्राचीन दोहिनी कुंड। हाँ, बहुत प्राचीन है। द्वापर युग का है ये। द्वापर युग का ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो घाट जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये अति प्राचीन घाट हैं। ये देखिए
तो स्थिति बदहाली है इसकी इस समय तो, और लेकिन द्वापर युग में जब इसकी संरचना रही होगी वो अपने आप में दिव्य रही होगी। लेकिन आज हम इस स्वरूप में इसका दर्शन कर रहे हैं गर्गा ऋषि आश्रम जी के बिल्कुल पीछे, और दोहिनी कुंड के दर्शन हुए गर्गाचार्य ऋषि जी के। आप देख सकते हैं चारों तरफ गांव हैं, और गांव और खेतों के मध्य में यहाँ पर ये स्थान है गांगरौली गांव, जहाँ पर श्री गर्गाचार्य ऋषि जी का आश्रम है, भजन स्थली है। बाबा हमारे साथ में रहे। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सुंदर हमें तरीके से यहाँ पर बताया। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजमंडल के गांगरौल गांव श्री गर्गाचार्य ऋषि जी के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।